जो न जन्म लेता है न कभी मरता है, अजन्मा, नित्य, अपरिवर्तनीय और प्राचीन है, शरीर के नाश के समय भी नष्ट नहीं होता। कल्पना करें कि बादलों के बीच से होकर भी सूर्य की किरणें गायब नहीं होती। इसी प्रकार आत्मा जन्म मरण से परे स्थिर और शाश्वत रहती है। यह हमें याद दिलाता है कि चाहे शरीर नष्ट हो जाए, आत्मा अटल रहती है। जिस प्रकार शरीर में बाल्यावस्था, यौवन और वृद्धावस्था आती है, उसी प्रकार आत्मा अन्य शरीर को प्राप्त होती है। जो दृढ़ हैं, वे इस पर शोक नहीं करते। जैसे हम पुराने वस्त्र उतारकर नए पहन लेते हैं, वैसे आत्मा एक शरीर त्याग कर अगले में प्रवेश करती है। मृत्यु केवल एक परिवर्तन है, अंत नहीं। समझदारी इसी में है कि हम इस चक्र को स्वीकारें और शोक त्यागें। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फलों में कभी नहीं। फल की चिंता मत करो और न ही अकर्मण्यता का आसक्त हो। कल्पना करें एक माली को जो रोज पौधों को पानी देता, मल डालता, छंटाई करता, पर फलों के पकने की चिंता नहीं करता। हमें भी अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा से निभाना है, बिना किसी अपेक्षा के। वास्तव में कोई भी क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। सभी प्रकृति के गुणों से उत्पन्न कर्मों के बंधन में है। एक नदी का पत्ता पानी के प्रवाह में कभी नहीं रुकता, वह लगातार बहता रहता है। इसी तरह हर जीव भी अपने स्वभाव के अनुरूप कर्म करता है। जब हम इसे समझ लेते हैं तो अपने आवेगों को देखकर नियंत्रित कर सकते हैं। आत्मा को आत्मा द्वारा ही ऊंचा उठाना चाहिए। आत्मा को आत्मा से ही नीचे नहीं गिराना चाहिए। आत्मा ही अपने लिए मित्र है, आत्मा ही अपने लिए शत्रु। एक पर्वतारोही को खुद ही रस्सी से ऊपर चढ़ना होता है, कोई और उसके लिए चढ़ नहीं सकता। हमारा अपना संकल्प ही हमारा सबसे बड़ा सहारा या बाधा बनता है। वह मनुष्य जिसके लिए संसार अशांत नहीं है और जो संसार से अशांत नहीं होता, आनंद, ईर्ष्या, भय और चिंता से मुक्त है, वही मुझ प्रिय है। एक अडिग दीपक की लौ तूफान में भी शांत रहती है। इसी तरह आंतरिक संतुलन हमें जीवन के उतार चढ़ाव में शांति प्रदान करता है और हमें ईश्वर के प्रिय बनाता है। जो लोग अनन्य भक्ति से मुझ में लीन होकर निरंतर मुझे ध्यान में रखते हैं, मैं उनकी अभावित आवश्यकता पूरी करता हूं और जो उन्हें मिला है उसकी रक्षा करता हूं, एक स्नेही माता पिता की तरह। जब हम पूर्ण प्रेम से आशीर्वाद ग्रहण करते हैं, ईश्वर हमारी हर कमी पूरी करता है और हमें सुरक्षित रखता है। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म का बढ़ावा होता है, मैं स्वयं अवतार लेता हूं, सज्जनों की रक्षा के लिए, दुष्टों का नाश करने के लिए और धर्म की स्थापना के लिए। युग युगांतर में जैसे एक चिकित्सक महामारी फैलने पर तत्पर होता है या एक प्रकाश स्तंभ तूफान में मार्ग दिखाता है, उसी तरह ईश्वर तब अवतरित होकर न्याय और धर्म की रक्षा करता है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मम एकम शरणम व्रज, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मुक्त करिष्यामि मां शुचः। कभी कभी बिखरे मार्गदर्शिकाओं को त्याग कर एक भरोसेमंद गुरु का अनुसरण करना ही संतोषजनक होता है। पूर्ण समर्पण से सभी संशय दूर हो जाते हैं और हम मुक्त हो जाते हैं। शोक की कोई आवश्यकता नहीं।